मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई है, इत्तफाक राय से मीटिंग हुई और कराची वालों की यकीनन एक उम्मीद है कि दो हुकूमतें हैं, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम अब फैसला साजी में मुलविस होंगे तो इससे कराची के मसाइल हल होंगे। लेकिन असद उमर साहब ने आज ये शिकवा किया है कि जो बात हमारी सीएम से हुई थी वो ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक नहीं पहुंची है। हम तो इस पॉइंट स्कोरिंग में नहीं पढ़ना चाह रहे थे कि कौन सी हुकूमत कितना पैसा देगी, लेकिन बिलावल साहब ने कह दिया कि 800 अरब रुपए तो सिंध हुकूमत देगी और सिर्फ 300 अरब रुपए के मंसूबे जो है वो वफाक देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, मैं समझता हूँ हक़ाइक़ को सही पस मंज़र में पेश करना हम सब की जिम्मेदारी है। और कल मुझे ये भी पता चला कि असद उमर साहब ने आपके टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहा कि जी हम अफ़ाम तफ़हीम के साथ डिलिब्रेशन के साथ सिंध हुकूमत के साथ फ़ैसला करते थे और बाद में मुर्तज़ा वहाब साहब आके कुछ और बात कर देते थे, जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता था। अब जो आज असद उमर साहब ने बात की है, चूँकि वो हक़ाइक़ के मनाफ़ी है, तो मुझे इसका रिबटल देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि शुड आई स्टे क्वाइट एंड डू नॉट सेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट और शैल आई रिफ्यूट व्हाट ही हैज सेड? बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है, हम कोई भी बात करते हैं तो ये लोग फिर जवाब में इल्ज़ाम तराशी पर आ जाते हैं। तो मैं पहले आपसे इजाज़त ये मांगना चाहता हूँ कि आप मुझे बता दें ताकि कल को आपके प्रोग्राम में ये गिला ना करें कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने आके माहौल ख़राब कर दिया। जी, उन्होंने कल एक बयान दिया था आपके हवाले से, अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, फिर हम आज के इशू पर आ जाएंगे। जी, मैं सिर्फ शहजाद ये बता रहा हूँ कि जब भी आप हक़ाइक़ को मसख़ करके अपना बयान देंगे तो दूसरी साइड से काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा। और कोविड के ज़माने में भी जो हम बात करते थे वो हक़ाइक़ पर मबनी थी, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता था, जो एनसीओसी में भी हम कन्वे करते थे, उसी को मीडिया पर आके कन्वे करते थे। और आज भी जो मैं बात करूँगा वो हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक होगी। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि कराची की डेवलपमेंट के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर बैठकर काम करने के ऊपर रजामंद है। जो 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची शहर की डेवलपमेंट के लिए अनाउंस किया गया है, उसका ब्रेकअप जो है वो तकरीबन 802 अरब हमने पहले अनाउंस किया था, जिसमें हल्की सी ऑल्टरेशन हुई है चूँकि K4 फेडरल गवर्नमेंट अब उसकी जिम्मेदारी ले रही है। तो 750 अरब का अमाउंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और 362 अरब रुपए 362 बिलियन रुपीस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है। यानी कि जो परसेंटेज असद उमर साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है कि 62% शायद वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ वो गलत है। जो मेरे पास नंबर्स हैं, 1100 अरब में से 362 अरब रुपए जो है वो वफाक कंट्रीब्यूट करेगा और तकरीबन कोई 750 अरब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। जो वफाक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं उसका भी आपको ब्रेकअप देना चाहूँगा कि 362 बिलियन जो बनते हैं, 362.9 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, इसमें जो 260 अरब रुपए हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट अपने बजट से वो पैसे नहीं निकाल रहा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैकेनिज्म के थ्रू लाए जाएंगे। 103 अरब 103 बिलियन है जो फेडरल गवर्नमेंट अपने पीएचडीपी के थ्रू कंट्रीब्यूट करेगी अगले 3 साल में। यानी कि एक माली साल में तकरीबन 33 अरब कंट्रीब्यूशन जो है। सही। अब मुझे मुर्तज़ा साहब ये भी बता दीजिएगा, जो आप कह रहे हैं कि 802 अरब रुपए के मंसूबे हमारे हैं, उसमें सिंध हुकूमत का कितना कंट्रीब्यूशन है और दूसरे सोर्सेज से कितना इसमें कंट्रीब्यूशन होगा? अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्कीम वाइज बताता जाऊंगा, बट मैं इसके प्रोपोनेंट्स आपको बता दूं। नहीं, स्कीम वाइज नहीं, मुझे एक ओवरऑल फिगर बता दीजिए, इतना तो वक्त नहीं होगा हमारे पास। जी, मेरे पास ओवरऑल फिगर नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला कंपोनेंट है हम अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बजटेड पैसे करेंगे। दूसरा कंपोनेंट वो है जो कि हमने ट्रांसपोर्ट के लिए और पानी के लिए, सेवरेज के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ लोन्स नेगोशिएट किए हैं। सेकंड कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड बैंक का है। तीसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और चौथा कंट्रीब्यूशन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। अब इसमें तमाम की लायबिलिटी एक फिगर आपने दिया है और एक फिगर असद उमर साहब कह रहे हैं कि 62% हमारा कंट्रीब्यूशन है। अब एक उनका वर्ड है, एक आपका वर्ड है, और बताया जाता है कि इत्तेफाक राय से फैसला हुआ है। अब मैं जरा आपके जो प्रपोज प्लान है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिस पे आप कह रहे हैं कि 802 अरब रुपए रखे गए, इस पर मैं आ जाता हूं। आपने कहा एक चीज तो इसमें से K4 निकाल दीजिए क्योंकि अब वो वफाक की जिम्मेदारी हो गई है, लेकिन K4 के अलावा KCR भी अब वफाक की जिम्मेदारी है जो कि 300 अरब रुपए है। तो अगर इस 802 अरब रुपए में से 300 अरब रुपए जो वफाक कह रहा है कि अब हमने देने हैं, चाहे हम कहीं से भी लेके दें, पीएचडीपी से लेके दें, अदर सोर्सेज से लेके दें, वो अब हमारी जिम्मेदारी है, तो 300 अरब रुपए भी तो कम हो गए ना इस 800 अरब रुपए में से।
नहीं शहजाद साहब, वो जो केसीआर के पैसे हैं वो आ रहे हैं बाय वे ऑफ ए लोन फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट। इट इज पार्ट ऑफ सीपैक, और सीपैक का वो हिस्सा बना था जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी उस जमाने में 2016 में कि इसको सीपैक का हिस्सा बनाया जाए, और गालिबन दिसंबर 2016 में उसको सीपैक का हिस्सा बनाया गया था। तो वो लाइबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है वो लाइबिलिटी वो लोग ले रहे हैं तो वो क्लैरिफाई कर दें। इसका लोन तो हम पे करेंगे। मुकम्मल पैसा जो है, जो लाइबिलिटी है, ये सिंध हुकूमत ले रही है 300 अरब रुपए की मुकम्मल। जी मैंने आपको बताया ना कि 802 अरब रुपए का टोटल फिगर है, जिसमें आप 40 अरब कम कर दें जो कि K4 के, वो 760 अरब रुपए की जो पूरी इन्वेस्टमेंट है, लाइबिलिटी है, वो सिंध गवर्नमेंट की है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, एंड विल बी बाउंड टू मेक द पेमेंट। ठीक है, अब इस ठीक है, आप कह रहे हैं कि 802 में से अब बचे 760 अरब रुपए जो अब आपने देने हैं, यानी कि सूबाई हुकूमत ने देने हैं। अब इस साल का जो आपका ये प्लान है, इसमें एलोकेशन आपने 802 अरब रुपए की जो टोटल आप कह रहे हैं कि हमें फंडिंग चाहिए, जो कॉस्ट है, एलोकेशन आपने की है 32 अरब रुपए की। तो इससे अगर आप एलोकेशन करेंगे तो कब मुकम्मल होंगे ये 802 अरब रुपए के मंसूबे सिंध में और बिलखुसूस कराची में? देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो केसीआर है, ब्लू लाइन है, रेड लाइन है। केसीआर जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट फंडेड है, लोन है चाइनीज गवर्नमेंट से, सीपैक का हिस्सा है। जो आपको ब्लू लाइन है और रेड लाइन है, ये आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से निगोशिएट किया है लोन, ये हमने निगोशिएट किया है। तो नेचुरली इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी गालिबन दिसंबर 2020 में इन स्कीम्स की, प्रोजेक्ट्स की हो जाएगी। मैं रेड लाइन की बात कर रहा हूँ और ब्लू लाइन की बात कर रहा हूँ, वो हो जाएगी तो नेचुरली लाइबिलिटी विल कम ऑन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लोन है तो इसलिए हमारे पीएचडीपी में हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि जो आपको लोन मिलेंगे चाइना से और दूसरे रिसोर्सेज से, इसके अलावा जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें फिलहाल 2020-21 के लिए, वो सिर्फ 32 अरब रुपए का होगा। वो वफाकी हुकूमत से ज्यादा है बाय द वे। वफाकी हुकूमत का कितना था कराची के लिए? मैंने आपको बताया ना कि जो उन्होंने 362 अरब रुपए का ब्रेकडाउन है जी, उसमें 103 अरब रुपए उनको खर्च करने 3 साल में। तो उसको अगर आप ब्रेकअप कर दें 3 साल का, तो 1 साल का एवरेज बनता है 33 अरब। हाँ, लेकिन आप भी अपने अमाउंट में सीपैक का लोन शामिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो बकिया 207 अरब रुपए पब्लिक पार्टनरशिप से आए या कहीं से और से आए, तो वो वफाक को फिर अपनी किटी में शामिल करने दीजिए ना कि ये हम अरेंज करके देंगे, चाहे हम जहां से भी करके दें। लेकिन एक अगर मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत 3 साल में 362 अरब रुपए स्पेंड करेगी, यानी कि एवरेज 120 अरब रुपए 1 साल में वो खर्च कर रहे हैं। These are your figures मुर्तजा साहब, ये फिगर आपने दिया है 362 अरब रुपए का कि वफाक कितना खर्च करेगी। असद उमर साहब कह रहे हैं 62% हम करेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स योर वर्ड अगेंस्ट हिज वर्ड। अपना शहजाद, मैं असद उमर साहब का बड़ा एहतराम करता हूं और मैंने शुरू में इसीलिए वो कैविएट के साथ बात की, बिकॉज मैं अभी भी चाहता हूं अच्छे माहौल में मामलात को रिजॉल्व किया जाए। और मैंने जो आपको फिगर कोट किया 362 अरब रुपए का, उसका मैंने ब्रेकअप आपको दे दिया है कि 260 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, 103 जो है इनके पीएचडीपी में 3 साल के अंदर वो बाइफरकेट होगा। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट वो बता दें कि नहीं, इसके अलावा मेरे ख्याल से इस पर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं कि किसकी फंडिंग कितनी होगी, और आइंदा आप ही से हम सवाल करेंगे कि 762 अरब रुपए तो आपने देने थे या 760 अरब तो आपने देने थे, वो पैसे क्यों नहीं अरेंज कर सके? तो सवाल फिर आपसे ही होगा अगर आप लाइबिलिटी ले रहे हैं इसकी। लेकिन एक और अहम सवाल ये कि जो अगला शहजाद इन एनी केस आप सवाल हमसे ही करेंगे, क्योंकि अगेन मैं मामलात को किसी नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना चाहता, बट मेरा एक नियत का मुझे तो डाउट है, क्योंकि माजी में जितने वादे कराची शहर से फेडरल गवर्नमेंट ने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं आज भी पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह करे जो वजीर आजम साहब ने वादे किए हैं कराची से, चीफ मिनिस्टर सिंध से, उसको अच्छी नेक नियति के साथ वादों को फुलफिल किया जाएगा। आपसे बनता होगा आपसे करेंगे। कल असद उमर साहब से 162 अरब रुपए के ऐलान पे, बल्कि कल नहीं, पिछले काफी दिनों से ये सवाल हो रहा है वो कहाँ गए 162 अरब रुपए जिनका ऐलान किया गया था, तो उनसे भी सवाल होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका अगर आप ये बजट उठा के देखें जो आपने 2021 के लिए दिया है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में कराची के 18 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोगों ने 1.94 अरब रुपए रखे हैं, यानी कि 2 अरब रुपए से कम आपने रखे हैं 18 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। ये आपके एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। शहजाद, मुझे नहीं पता था कि आप इस इशू को रेज करेंगे, तो मैं इसके भी डॉक्यूमेंट्स ले आता। गालिबन एडीपी के अंदर जो कराची की स्कीम्स हैं वो तकरीबन कोई 54 अरब रुपए की हैं।
और मैं आपके साथ वो तफसीलात शेयर कर सकता हूँ। इसके सर, साथ साथ मेरा दोबारा सुन लिए, मैंने कहा कराची के मंसूबे नहीं, कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये बाकायदा डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है कि 18 ऑनगोइंग मंसूबे हैं, कुछ और भी हैं जिसके लिए आपने 1.94 बिलियन रखे, 2 अरब से भी कम। ये आप देख लीजिएगा, मैं अभी देख कर आया हूं सिंध हुकूमत के एनुअल डेवलपमेंट प्लान को। मैं ऐसा करूंगा, अभी प्रोग्राम के बाद चेक भी कर लूंगा और उसका डॉक्यूमेंट आपको भिजवा दूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि शायद थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 10 बिलियन रुपीस की ब्लॉक एलोकेशन है कराची शहर के लिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैंने एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है वो देखा है, उसमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो रकम रखी गई है वो 2 अरब से कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे।